अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू शेर अली टीवी। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग जब काम करके थक जाते हैं तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए किसी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएं, क्योंकि अक्सर लॉन्ग रूट्स इतने पुरसुकून होते हैं कि उन पर ड्राइव करके इंसान की सारी थकन दूर हो जाती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया में मौजूद कुछ अनोखे रोड्स के बारे में, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 6, स्नो कॉरिडोर। दोस्तों, हमारी आज की इस लिस्ट के नंबर 6 पर जापान का टाटायामी स्नो कॉरिडोर आता है। दोस्तों, इस रोड को दुनिया का सबसे माइंड ब्लोइंग रोड भी कहा जाता है, जो कि पूरे साल में कुछ ही महीनों के लिए ओपन होता है और इस टाइम में विजिटर्स की एक बड़ी तादाद इस कॉरिडोर को देखने के लिए आती है। दोस्तों, इस कॉरिडोर की खास बात ये है कि इस रोड के साइडों पर बर्फ की ऊंची ऊंची दीवारें बनी होती है, जिनकी लंबाई तकरीबन 60 फीट तक होती है और ये रोड इतनी ऊंची बर्फ के दरमियान से गुजरता है। दोस्तों, बर्फ की इतनी ऊंची लेयर्स मशीनों के जरिए खुद से बनाई जाती हैं, क्योंकि ये रोड एक ऐसी जगह पर वाक़या है जहां साल में ज्यादातर टाइम बर्फबारी होती रहती है और इस रोड को खुला रखने के लिए एक स्नो टीम स्नो ब्लोअर्स के जरिए इस बर्फ को रोड से उठाकर साइडों पर फेंक देती है। दोस्तों, ये मशीन्स 50 फीट तक बर्फ को साइडों पर फेंक सकती हैं और यही वजह है कि साइडों पर इतनी बड़ी लेयर्स बन जाती हैं कि इस रोड से गुजरने वाले को साइडों वाली बर्फ के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन दोस्तों, वाकई में ये रोड बहुत अमेजिंग है। नंबर 5, रोड थ्रू अ बिल्डिंग। दोस्तों, जापान के शहर ओसाका में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन ओसाका में एक ऐसी बिल्डिंग भी पाई जाती है जिसके सेंटर से एक रोड गुजरता है। दोस्तों, इस बिल्डिंग का नाम द गेट टावर बिल्डिंग है, जो कि एक ऑफिस बिल्डिंग है और जब ये 1980s में तैयार हुई तो गवर्नमेंट ने एरिया की रीडेवलपमेंट और रोड्स की एक्सपेंशन का काम शुरू कर दिया। तो दोस्तों, जब इंजीनियर्स ने हेनशिन एक्सप्रेसवे का नक्शा तैयार किया तो उसके रास्ते में ये बिल्डिंग भी आती थी और जब गवर्नमेंट ने इस बिल्डिंग के ऑनर से इसे बेचने की बात की तो उसने इनकार कर दिया और फिर इनके दरमियान 5 साल तक निगोशिएशंस चलती रहीं और फिर इस कमेटी के एक मेंबर को एक दिन ये ख्याल आया कि क्यों ना इस एक्सप्रेस को इस बिल्डिंग से गुजार दिया जाए। तो इस बात पर दोनों फ्रीक राजी हो गए और इस एक्सप्रेसवे को इस बिल्डिंग के 5, 6 और 7 फ्लोर से गुजार दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये वाकई में बहुत अमेजिंग इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर है, जिसके बनने से ना तो इस बिल्डिंग को कोई फर्क पड़ा, बल्कि ये रोड भी उसी तरह मजबूत है जिस तरह नॉर्मल रोड्स होते हैं। नंबर 4, सलार डी उयूनी। दोस्तों, बोलिविया साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसमें बहुत अमेजिंग आर्किटेक्चर्स पाए जाते हैं और हर साल हजारों लोग बोलिविया में इसके आर्किटेक्चर्स देखने जाते हैं। लेकिन बोलिविया में एक जगह ऐसी भी पाई जाती है जिसे द रोड ऑफ ग्लास भी कहते हैं। दोस्तों, ये पूरा एरिया 4000 स्क्वायर माइल्स पर फैला हुआ है और इसके बारे में मशहूर है कि इस जगह पर बहुत ज्यादा पानी हुआ करता था और टाइम के साथ साथ ये सारा पानी इवेपोरेट हो गया और इस जगह पर सिर्फ सॉल्ट और मिनरल्स बाकी रह गए और ये सॉल्ट और मिनरल सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और अब जब कभी इस जगह पर बारिश होती है तो ये पूरा एरिया एक मिरर में चेंज हो जाता है और दूर से देखने पर लगता है कि शायद आसमान और जमीन दोनों एक जैसे हो गए हैं। दोस्तों, ये एरिया इतना खूबसूरत है तो सोचें इस पर गाड़ी ड्राइव करने वाला कितना एंजॉय करता होगा। नंबर 3, द मकरान कोस्टल हाईवे। दोस्तों, मकरान कोस्टल हाईवे को नेशनल हाईवे 10 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में वाक़या है। दोस्तों, ये हाईवे बलूचिस्तान के समुद्र के साथ वाक़या है और किसी भी ड्राइवर के लिए किसी ऐसी रोड पर ड्राइव करना जो किसी समुद्र के साथ गुजरती हो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। लेकिन दोस्तों, इस रोड की खास बात ये है कि ये समुद्र के साथ गुजरने के अलावा खूबसूरत माउंटेन्स के दरमियान से भी गुजरती है। दोस्तों, ये हाईवे 650 किलोमीटर लंबी है और ये जिन खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान से गुजरती है वो लाइमस्टोन और सैंडस्टोन से बने हुए हैं और साइंटिस्ट के मुताबिक जब जमीन के नीचे मौजूद प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं तो उसके नतीजे में एक्सेसिव मटेरियल जमीन के ऊपर आ जाता है और ये पहाड़ भी उन्हीं कोलिजन का नतीजा है। और अगर आप ड्रोन कैमरा से इस हाईवे के शॉट्स लें तो वो बहुत अमेजिंग आते हैं, जिसकी एक तस्वीर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस तस्वीर में इस रोड को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये रोड ऊपर आसमान की तरफ जा रही हो और यही सब फोटोग्राफिक क्वालिटीज इस हाईवे को दूसरों से मुनफरिद बनाती हैं। नंबर 2, द कराकोरम हाईवे। दोस्तों, कराकोरम हाईवे पाकिस्तान के सूबा गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है, जिसकी टोटल लेंथ 1250 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये सी लेवल से 15,500 फीट की हाइट पर वाक़या है, जो कि कराकोरम माउंटेन रेंज के सेंटर से गुजरता है और इसी वजह से इसे कराकोरम हाईवे का नाम दिया गया है। दोस्तों, इस माउंटेन रेंज के पहाड़ बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं और इस रोड के साथ मौजूद मुख्तलिफ चश्मे और रास्ते में आने वाली मुख्तलिफ वादियाँ इसे मजीद खूबसूरत बनाती हैं। लेकिन अगर इस हाईवे का ड्रोन शॉट लिया जाए तो ये
हाईवे 90 डिग्री तक टर्न होता हुआ दिखाई देता है। और इसमें हैरानकुन बात यह है कि इस हाईवे के साथ मौजूद पूरी सीनरी, मसलन के घर और खेत वगैरह सभी चीजें 90 डिग्री टर्न होती हुई दिखाई देती हैं। मसलन कि इस तस्वीर में आपको घरों के छत नजर आते होंगे, जबकि आप किसी नॉर्मल रोड पर ट्रेवल कर रहे हो तो आपको सामने मौजूद घर की दीवारें नजर आती हैं। दोस्तों, इन्हीं मिस्टीरियस क्वालिटीज की वजह से इस रोड को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है और इस पर ट्रेवल करने वाले को यकीनन रोलर कोस्टर की फीलिंग आती होगी। नंबर 1, जियांगू हाईवे। दोस्तों, पूरे चाइना में बहुत अमेजिंग और इनक्रेडिबल रोड्स बने हुए हैं, लेकिन चाइना के एक इलाके में एक ऐसी रोड भी पाई जाती है जो इन सब से मुनफरिद है। दोस्तों, ये रोड यांगू हाईवे का 4.8 किलोमीटर का सेक्शन है जो कि पोयांग लेक पर वाक़या है। दोस्तों, ये लेक चाइना की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और ये पानी के इतना नजदीक है कि इस पर ड्राइव करने से लगता है कि शायद आप किसी बोट में सफर कर रहे हो। दोस्तों, नॉर्मली ये रोड इस झील के लेवल से ऊंची है और ये दो मुख्तलिफ कलर के पानियों को सेपरेट करती है, लेकिन जब इस एरिया में बारिश हो तो इस झील का पानी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये रोड भी पानी के नीचे चली जाती है। लेकिन फिर भी ये ड्राइविंग के लिए सेफ रहती है और गवर्नमेंट ने एडिशनल सेफ्टी मेजर्स के लिए इस रोड के साथ रेड कलर के बम्पर्स भी लगा दिए हैं ताकि कोई भी गाड़ी स्लिप होकर पानी में न गिर जाए। दोस्तों, बारिशों के बाद काफी अरसे तक इस झील की यही हालत रहती है और फिर जब समर सीजन आता है तो पानी इवेपोरेट होने की वजह से ये रोड क्लियर होती है और बारिशों के दिनों में अक्सर मंचले इस रोड पर पानी उछालने के लिए आते होंगे। लेकिन दोस्तों, वाकई में ये रोड बहुत अमेजिंग है और अगर आपको भी ये रोड अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट वक्त पर मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।